जंगल में भटकब। परमेश्वर इसराइलियन का वे नियमन का बताप समाप्त करें जिनका वे बांधी गई वही की वाचा के कारण पालन करक रहें। फिर परमेश्वर सीनै पर्वत ते आगे उनकी अगुवाई करें। वह उनका प्रतिज्ञा के देश में ले जावा चाहत रहें। यह देश कनान भी कहलावत रहे। परमेश्वर बादल के खंभा में उनके आगे आगे चले और वे उनके पीछे पीछे चले। परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब ते प्रतिज्ञा कीन रहन कि वह प्रतिज्ञा के वह देश उनके वंशजन का देई। परंतु ये समय हुआ पर बहुत सी जातियां रहती रहें, वे कनानी कहलाती रहें। ये कनानी लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करत रहें और उनकी आज्ञा नहीं मानत रहें। वे झूठे देवतन के उपासना करत रहें और बहुत बुरे कामन का करत रहें। परमेश्वर इसराइलियन ते कहन, जब तुम वे वाचा के देश में जाओ तो हुआ के सब कनानियन ते छुटकारा पा लो। उनके साथ संधि ना करो और उनते विवाह ना करो। तुमका उनकी मूर्तिन की पूरी तरह नाश करक है। अगर तुम हमार आज्ञा ना मनी हो तो तुम हमरे बजाय उनके देवतन के उपासना करे लगी हो। जब इसराइली कनान की सीमा पर पहुँचे, मूसा इसराइल के हर एक गोत्र मत्ते एक एक कई के 12 पुरुषन का चुनेन। वे उनका वे देश का भेद लेके निर्देश दिन्हें कि वे देखें कि वह किस देश है। उनका वे कनानियन के भेद भी लेक रहा है कि देखें कि वे बलवान रहें या निर्बल रहें। वे 12 पुरुषन पूरे कनान ते होत भय 40 दिन के लिए यात्रा करें और फिर वापस लौट आवें। वे लोगन का बताएं कि वह देश तो बहुत उपजाऊ है और फसलें बहुतायत के रही हैं, परंतु 10 भेदियन कहन उनके नगर बहुत दृढ़ हैं और वे लोग लंबे चौड़े हैं। अगर हम उन पर हमला करी थे तो निश्चित रूप से वे हमका पराजित कर दे हैं और हमका मार डरी हैं। तुरंत कालेब और यहोशू और मूसा के भेदियन कहन, यूँ तो सही है कि कनान के लोग लंबे और बलवान हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम इनका पराजित कर सके थे। परमेश्वर हमरे खातिर लड़ी हैं। परंतु लोग कालेब और यहोशू के नाई सुनेन। वे मूसा और हारून पर गुस्सा हुई गए और कहन, तुम हमका ये भयानक स्थान पर काहे लाए हो? हमका तो मिस्र में ही रहे चाहिए रहे। अगर हम वे देश में जाइत है तो हम युद्ध में मारे जाब और कनान के लोग हमारी पत्नियन और बच्चन का दास बना ले हैं। वे लोग उनका वापस मिस्र में लेके जाए के खातिर एक अन्य अगुआ चुना चाहत रहें। जब वे लोग ऐसा कहन तो परमेश्वर बहुत क्रोधित हुई गे रहें। परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में आए और कहन, तुम हमारे विरोध में बलवा करा हो, यही ते तुम सब का इस जंगल में भटके खोई। हर एक जन जौन 20 साल और वहीते अधिक उम्र का है वहाँ मर जाई और वे देश में प्रवेश नहीं कर पाई जौन हम तुमका दे थे। केवल कालेब और यहोशू वही में प्रवेश करिए। जब लोगन परमेश्वर का इस कहत सुनेन तो वे दुखी भय, काहे ते वे लोगन पाप कीन रहन। यही ते वे कनान के लोगन पर हमला करे का निर्णय करेन। मूसा उनका न जाए के खातिर चेतावनी दिन है, काहे कि परमेश्वर उनके साथ नहीं जाए, परंतु वे लोग मूसा के नहीं सुनेन। परमेश्वर ये युद्ध में उनके साथ नहीं गवारा है। यही मारे कनानियन उनका पराजित कर दिन रहन और उनमें ते बहुतन का मार डारा रहन। तब इस्राएली लोग कनान ते वापस मुड़ गए। अगले 40 सालन तक वे जंगल में इधर उधर भटकी हैं। इस्राएली लोगन द्वारा जंगल में भटके के 40 सालन के बाद भी परमेश्वर उनकी जरूरतन का पूरा करें। परमेश्वर उनका सरक ते मन्ना कहे वाली रोटी दीन्हें और बटेर के झुंड भी उनकी छावनी में भेजें, ताकि उनके पास खाए के खातिर मांस होए। छोट पक्षी जैस रहें, वे पूरे समय में उन सब के न तो कपड़ा फाट और न जूता परमेश्वर बचाए रखें। यहाँ तक कि परमेश्वर उनका पिए के खातिर चमत्कारी रूप से चट्टान ते पानी निकारें। परंतु ये सब के उपरांत इस्राएली लोगन परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में शिकायत करें और कुड़कुड़ाएं। तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहे। वे जौन प्रतिज्ञा कीन रहन कि वे अब्राहम, इसहाक
और याकूब के वंशजन के खातिर करी हैं और परमेश्वर करेन। एक और समय जब उन लोगन के पास पानी नाई रहे, परमेश्वर मूसा ते कहन चट्टान ते बातें करो और वहीमा ते पानी निकरी। परंतु मूसा बातें नाई करेन, बजाय यही के वो छड़ी ते चट्टान पर 2 बार मारेन। ये रीति ते मूसा भी परमेश्वर का निरादर करेन। सबका पिए के खातिर चट्टान ते पानी तो निकरा, लेकिन परमेश्वर मूसा ते क्रोधित हुई गे और कहन काहे कि तुम ऐस कीन हो, यही मारे तुम प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करी हो। जब इस्राएली लोग 40 सालन तक जंगल में भटक चुके रहें, तब जौन परमेश्वर के विरोध में बलवा किन रहन वही सब मरिगे रहें। तब परमेश्वर उन लोगन के फिरते वही प्रतिज्ञा के देश के सिवाने तक ले गवा, जब मूसा बहुत बूढ़ा हुई गवा रहे। यही ते परमेश्वर लोगन का अगुवाई करे में वही की सहायता करे के खातिर यहोशू का चुनेन। परमेश्वर मूसा ते यह प्रतिज्ञा भी कीन रहन कि एक दिन वह वही लोगन के पास मूसा के जैस एक भविष्यवक्ता भेजी हैं। तब परमेश्वर मूसा का एक पर्वत की चोटी पर जाए के खातिर कहेन, ताकि वह प्रतिज्ञा के देश का देखें। परंतु परमेश्वर मूसा के वहीमा प्रवेश करे के अनुमति नाई दीन्हेन। तब मूसा मर गवा और इस्राएलियन 30 दिन तक शोक मनाएन। यहोशू उनका नवा अगुआ बन गवा। यहोशू एक अच्छा अगुआ रहे, काहे कि वो परमेश्वर पर भरोसा करेस और वह की बातन का मानेन। निर्गमन अध्याय 16-17, गिनती अध्याय 10 से 14 और 20 का 27, व्यवस्था विवरण 34 में से एक बाइबल के कहानी।